नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 9, जंतुओं में जैव प्रक्रम। प्रक्रम मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आपके शरीर के अंदर लगातार चलती रहती है। जैसे आपका पाचन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रियाएं हैं, जो आपकी लगातार चलती रहती, चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जाग रहे हो, तो वो आपकी लगातार शरीर में चलती रहती है। उन क्रियाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप कंप्लीट बुक लाइन टू लाइन इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको साइंस की प्लेलिस्ट तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा जो आपके अन्य विषय है उनकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और जो स्पेशल कक्षा 7 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए हमने अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7, ताकि उनको अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। जब वो एनसीईआरटी बाय क्लास 7 वाले चैनल पे जाएंगे तो उस चैनल के सिर्फ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है और वहाँ पे आपको सिर्फ क्लास 7 की ही प्लेलिस्ट मिलेगी, ताकि आपको प्लेलिस्ट ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी जो आपको दी गई है समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हमारे आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो हमें पढ़ना है जंतुओं में जैव प्रक्रम। और स्टार्टिंग में आपका एक विचार दिया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये आपके शरीर से, आपके जीवन से संबंधित है। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आपको समझते हुए चीज़ें चलना है। और ये आपका बायोलॉजी का विषय का चैप्टर है भी। ठीक है, अब तक हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली और ये हम बायोलॉजी पढ़ना जा रहे हैं अभी। यदि आपके द्वारा किया गया भोजन आपके पुनः भोजन करने से पहले पूरी तरह पच गया है, भी एक कंडीशन दी है कि आपने जो भोजन किया है ना, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट है, ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, आगे आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा। थोड़ा सा आपका बलरिंग वगैरह हो रही तो इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जब मूवमेंट होती है थोड़ी सी बलरिंग हो जाती है। बाकी आप चीज़ों पे समझने पर ध्यान दीजिए भी। जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको बोलकर पढ़ा दूंगा अभी। तो ये देखिए भी, यदि आपके द्वारा किया गया भोजन भी, आपने जो भोजन किया है ना, आपके पुनः भोजन करने से पहले पूरी तरह पच गया है भी, मतलब कि आपने अब भोजन किया है और अब आप शाम को भोजन करेंगे, तो जो आपने पहले भोजन किया है ना वो पूरी तरह अगर पच गया है तो क्या है, तो आपको पीड़ा के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब है आप कभी बीमार नहीं होंगे भी, मतलब भोजन का पचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है भी। सजीव विशेषताओं का अन्वेषण वाले कक्षा 6 के अध्याय में हमने सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक प्रकार्यों जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन के विषय में सीखा भी। तो हमने जब क्लास 6 का अध्याय पढ़ के आए हैं, आप क्लास 6 में विज्ञान पढ़ के आए हैं, यदि आपने बिल्कुल ढंग से पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि सजीवों की उत्तरजीविता मतलब उनको जीवित रहने के लिए पोषण है, आपका श्वसन है, उत्सर्जन है और जनन के विषय में सीखा। इसलिए सामूहिक रूप से इनको क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। वे प्रक्रम जो आपके जीवन के लिए जरूरी है भी, किसी व्यक्ति को, किसी शरीर को, किसी जंतु को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं उनके शरीर में लगातार होती रहती है, वो आपकी जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम बोलते हैं भी। इस अध्याय में हम पोषण और श्वसन जैसे जैव प्रक्रमों के संबंध में विस्तार से पढ़ेंगे भी। तो इस अध्याय में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कौन से जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पोषण और श्वसन जैसे जैव प्रक्रम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जब आपकी हायर क्लास होती जाएगी तो आप बाकी जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते जाएंगे। मेनली हमारा पोषण रहेगा आपका पोषण और श्वसन जैसे प्रक्रमों पर। चीजें आपको क्लियर कि वे प्रक्रियाएं जो आपके शरीर में लगातार चलती रहती है और जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन सभी प्रक्रियाओं के समूह को हम जैव प्रक्रम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है और जनन आपका। और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे पोषण और श्वसन जैसे भी।
ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि ये खा रहे हैं। अब आप जानेंगे कि खाने के बाद आपका भोजन किस-किस प्रक्रमों से गुज़रता है, क्या-क्या क्रियाएँ होती है भी। अपने परिवेश का अवलोकन कीजिए, इस बात पर ध्यान दीजिए कि जंतु क्या खाते हैं अभी। आपको अपने चारों तरफ देखना है अभी। आपने जो-जो जीव-जंतु देखे हैं, तो उनके बारे में आपको क्या सोचना है अभी। इस पर ध्यान दीजिए कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं अभी, ठीक है। मधुमक्खी और शक्करखोरा भी। मधुमक्खी और शक्करखोरा पुष्पों का मकरंद, मकरंद मतलब रस चूसते हैं भी। मानव शिशु अथवा अन्य जंतुओं के शावक अपनी माँ का दूध पीते हैं। शावक मतलब छोटे बच्चे भी। मानव का चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे अन्य जो आपके स्तनधारी है, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे आपका भैंस का छोटा हो गया, ठीक है, कटड़ा हो गया, जो आपका गाय का बच्चा हो गया या फिर बकरी का छोटा बच्चा हो गया, तो क्या है कि दूध पीते हैं भी। मानव शिशु, ठीक है। अजगर भी, जिसको पाइथन बोलते हैं, जैसे सर्प उन जंतुओं को निगलते हैं जिनका वे शिकार करते हैं। कुछ जलीय जंतु अपने आसपास के जल में तैरते हुए भोजन के छोटे छोटे कणों को छानकर खाते भी। तो आपको ये देखने को मिला कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है और उनका भोजन भी क्या है, अलग अलग प्रकार का है। कुछ जीव जंतु सेम प्रकार का भोजन करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको याद नहीं रखना कि कौन क्या खाता है, बस आपको ये बताया गया है कि देखिए जितने भी प्रकार के अलग अलग जीव जंतु हैं ना, एक तो सभी भोजन करते हैं और वो अलग अलग प्रकार का ही भोजन करते हैं, और कुछ है जैसे सेम टाइप का भोजन करते, जैसे आपकी गाय और भैंस है, दोनों आपकी क्या है, घास फूस खाती हैं। उसी प्रकार यदि आप गाय और शेर को कंपेयर करोगे तो गाय क्या है, घास फूस खाती है, और शेर क्या खाता है, मांस खाता। लेकिन एक चीज को मन है कि खाते सभी हैं। मानव तथा सभी जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि खाने से क्या फायदा होगा, क्या चीज हमें मिलती है। तो आप याद रखना यहाँ से कि मानव तथा सभी जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वे विभिन्न जैव प्रक्रमों को करने में सक्षम होते हैं। अब आपको इसको नाम समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि जैव प्रक्रमों में भी जो जिससे क्या है कि भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप कहेंगे सर भोजन से ऊर्जा तो मिल गई, लेकिन अब उस ऊर्जा का काम क्या है भाई? उस ऊर्जा से हमें क्या फ़ायदा होगा? वो जो ऊर्जा है उससे हम क्या करेंगे? जैव परिक्रम करेंगे। अब जैव परिक्रम आपको पता है कि जैव परिक्रम में वे क्रियाएँ आती हैं जो मनुष्य नहीं, सभी जीव-जंतुओं को सजीव बनाती है या फिर उसके जीवन के लिए उत्तरदायी है। भी जीवन के लिए क्या उत्तरदायी? बिल्कुल सटीक लाइन है, ठीक है? तो वो परिक्रम कौन-सा आपका? श्वसन है आपका, ठीक है, पाचन है, ये सब प्रक्रियाएँ क्या है, जैव प्रक्रम में आती है। चाहे तो आप जैव प्रक्रम लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो यहाँ श्वसन में, आपको सारी प्रक्रिया यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। श्वसन में, पोषण में आपका, ठीक है, इस प्रक्रियाओं में क्या करने में सक्षम होते हैं। जंतु ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे जटिल घटकों से बना होता है भी। जो आपके जंतु है ना, वो भोजन कैसा ग्रहण करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा जैसे जटिल घटकों से बना होता है। इन जटिल खाद्य घटकों को शरीर द्वारा उपयोग में लाने से पहले सरल रूपों में तोड़ा जाना आवश्यक है। अब देखिए भी, जो हम भोजन खाते हैं भी, हम हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने दूध ले लिया, किसी ने अंडे खा लिए। अब अंडे आपको, आप डायरेक्ट क्या ले रहे हैं? प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, लेकिन आपका शरीर कहता है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, ना ही मुझे आपका प्रोटीन चाहिए। तो वो क्या करता है कि हमने तो प्रोटीन ले लिया, बात समझिए, आप देसी अंदाज में समझिए कि हमने तो प्रोटीन ले लिया। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होंगी कि जिस चीज़ में हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिएगा, तो उस प्रोटीन को तोड़ के उसी चीज़ में कन्वर्ट कर देगा जो हमारे शरीर को चाहिए। चाहे हम कुछ भी खाएँ, उसका क्या है कि सरल रूप बना देगा, जिससे कि हमारा शरीर है उसको ऑटोमेटिक यूटिलाइज़ कर सके। तो वही प्रोसेस हमें समझना है अभी। परंतु यह प्रक्रिया कैसे होती है? जटिल भोजन घटकों का अपेक्षाकृत सरल रूपों में विघटन आहार नाल नामक एक लंबी नलिका में होता है अभी। तो इसने कहा कि जो हमने भोजन खाया है अभी, ठीक है? जो हमने भोजन खाया है, चाहे वो प्रोटीन के रूप में खाया हो, चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाया हो, चाहे वसा के रूप में खाया हो, किसी भी रूप में आपने वो भोजन का खाया हो, उसका विघटन, विघटन मतलब टूटना भी। क्या है?
टूटना। तो यहाँ पे देखिए, जो जटिल भोजन घटक जो आपके होते हैं डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इसको हम जटिल रूप बोलते हैं, ठीक है। तो जटिल भोजन के जो घटक है ना, तो उनका किस रूप में करना, हमें सरल रूप में विघटन करना है। विघटन मतलब हमें उसको तोड़ना है, उसको बदलना है, ठीक है। हमने जटिल भोजन जो हमने खाया है, जटिल भोजन का जो रूप, उसको सरल भोजन के रूप में हमें बदलना है भी। तो इसको कहाँ पर होता है अभी, आहार नाल नामक एक लंबी नलिका में होता है अभी। तो ये जो काम होता है ना, जो हमने भोजन के रूप में, हमने भोजन के रूप में क्या लिए हैं, जटिल घटक लिए हैं ना, तो उसको हम क्या इसमें बदलना है, सरल घटक में बदलना है। अब वो काम कहाँ पर होगा हमारे शरीर के अंदर, तो वो होगा आपका आहार नाल में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके जटिल भोजन घटक थे, उनका सरल घटकों में विघटन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे आहार नाल में होता है। आहार नाल क्या होती है अभी, यह प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे भोजन इस नलिका में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे विभिन्न भागों से स्रावित पाचक रस इसे सरल रूपों में विघटित कर देते हैं। आपने ये तो पता लगा लिया कि आहार नली के अंदर भोजन है वो विघटित होता है जटिल घटकों से सरल घटकों में, इतनी बात आपको पता लगी। अब उसके अंदर क्या होगा, कौन करेगा भी, तो आपको पता है कि भोजन जो आपकी आहार नाल है, इसके अंदर क्या होता है भी, बहुत से पाचक रस निकलते हैं भी। जो हमारे आहार नाल हम पढ़ेंगे ना, इसके आहार नाल में भी कई अंग होते हैं, और वो अलग अलग क्या है, पाचक रस निकालते हैं। वो हमारे भोजन के जो आपके जटिल घटक है, उसको सरल घटकों में कन्वर्ट करेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। एक बार हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं कि क्या चीजें किस प्रकार से होंगी। पहला काम, भोजन क्या किस रूप में लेते हैं हम, जटिल घटकों के रूप में, जैसे आपका हो गया प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम है कि जो हमने भोजन जटिल घटकों में लिया है, उसको सरल घटकों में क्या करना, हमें तोड़ना है या फिर विघटन करना है। ये काम कहाँ होगा, आहार नाल में होगा। आहार नाल में ये काम कौन करेगा, आप कहेंगे सर जो अलग अलग आहार नाल के अंग है ना, वो अलग अलग क्या पाचक रस निकालेंगे, और वो पाचक रस ही क्या करेंगे, जो जटिल घटक है उसको सरल घटकों में विघटन करेंगे भी। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आप कहेंगे कि सर ये प्रोसेस जैसे ही प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है भी। गुदा मतलब जहां आपका पाचन समाप्त होगा, जहां से आप मल वगैरह निकालते हैं, वो लास्ट पार्ट आपका गुदा से समाप्त होता है। यहाँ तक आपका भोजन का पाचन चलता है। हम सारे स्टेप समझेंगे, तो कुछ सवालों के जवाब आपको पता चले या नहीं भी। भोजन का सरल रूप हमारी आहार नाल के विभिन्न हिस्सों द्वारा अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ताकि विभिन्न प्रकारों को पूरा किए भी। तो भोजन का फिर क्या है कि सरल रूप में परिवर्तित कर दिए। अब सरल रूप ही में क्या करेगा कि ये जो आहार नाल के विभिन्न हिस्सों द्वारा अवशोषित कर जो सरल रूप बना देंगे ना, तो सरल रूप से क्या, हमारे आहार के कुछ हिस्से, आहार नाल के कुछ हिस्से, जो कुछ अंग है, उस सरल भोजन को अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित मतलब अपने अंदर ले लेंगे, और जहां जरूरत होगी वहां भेज देंगे। आपको आ गया पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको 1 मिनट में रिवीजन करवाता हूँ, क्या क्या चीजें आपने समझी और क्या क्या चीजें आपकी बाकी या आई या नहीं भी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या लिया, जटिल भोजन लिया। भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं कि हमने देखा कि हमें भोजन की आवश्यकता है। भी किसकी आवश्यकता है, भोजन की। भोजन की आवश्यकता क्यों है, आप कहेंगे सर भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये बात आपको पता समझ गई, ऊर्जा मिलती। ऊर्जा से हम क्या करेंगे, ऊर्जा हमें जैव प्रक्रम है उसके लिए आवश्यकता होती है। भी ठीक है, ऊर्जा से हम क्या करते हैं, जैव प्रक्रम। क्या करते हैं, जैव प्रक्रम। आपको समझ गए, शरीर की वे क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल आसान लैंग्वेज है, जैसे आपका श्वसन है, पाचन है, ठीक है। आप कहेंगे ठीक है भी। तो अब हमें ऊर्जा ले ली है, तो अब हम बात आते हैं दोबारा से भोजन पे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा से हम क्या विभिन्न जैव प्रक्रम करते हैं भी। ठीक है, अब हम भोजन लिया है हमने किस रूप में, जटिल रूप में। भी कहाँ लिया है, जटिल रूप में। लेकिन जटिल रूप में जब हम भोजन ले रहे हैं, जटिल रूप मतलब सीधा आपका हमने प्रोटीन ले लिया, आपका ठीक कार्बोहाइड्रेट ले लिया, वसा ले लिया, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है भी, ठीक है, हमारे शरीर के लिए। तो शरीर कहेगा मुझे तो क्या चाहिए, सरल रूप में चाहिए। किस में चाहिए, सरल रूप में चाहिए। वो भी हम समझेंगे कि सरल रूप क्या होता है। ठीक है, आप एक बार बेसिक जो अपनी डायग्राम है वो अपने दिमाग में बना लीजिए।
तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो जटिल रूप में हम ले रहे थे उसका विघटन करके हमें सरल रूप में बनाना है। तो इसने कहा चलो कोई बात नहीं, वो व्यवस्था भी हमारे शरीर के अंदर थी और वो काम कहाँ पर होगा? वो काम होगा सर आहार नाल में भी। आहार नाल का क्या काम है? जो हमने भोजन को पचाने का काम वैसे तो, लेकिन यदि आप थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहेंगे तो आहार नाल में जो भोजन हम जटिल रूप में करते हैं वो सरल रूप में विघटित होता है भी। तो कहाँ होता है? हाँ, आहार नाल में। तो शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहेंगे सर शुरुआत मुख से भी, जब हम खाते हैं ना उसी से शुरुआत हो जाती है, और खत्म कहाँ होता है? गुद्दा में भी। चीज़ें क्लियर आपकी? यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया। अब कहता आपके मन में कुछ ना है सर इसके अंदर क्या है भी? आहार नाल के अंग है ना, वो क्या है? पाचक रस निकालते हैं भी। क्या निकालते हैं? पाचक रस। आपके मन में क्वेश्चन होगा कौन कौन से अंग हैं? अभी आपको नहीं जानना, आप सिर्फ जो डायग्राम बेसिक वो बनाइए कि वो पाचक रस बनाते हैं, और पाचक रस क्या करते हैं? हमारे ने जो भोजन लिया है उसका सरल रूप में बदल देते हैं, और सरल रूप में बदलने के बाद कुछ अंग क्या है पाचन इसके आपके आहार नाल की, वो उसको अवशोषित कर लेते हैं और जहां उनकी जरूरत है उनको वहां बेच देते हैं, और जो एक्स्ट्रा वेस्टेज उसको बाहर निकाल देते हैं। ये चीज आपकी अब तक आपने समझ में आ गई, आपने बेसिक सा डायग्राम बना लिया। बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इससे लग जाएंगे भी। अब हम एक बार डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं भी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं भी। तो ये आपके आहार नाल के अंग आपको दे रखे हैं और आपको याद करना है, और एक दो बार इसका डायग्राम बना के देख लेना यदि आपको पॉसिबल हो तो सबसे पहले आपका भोजन पहुंचता मुख में भी, मुख से आपका ग्रास नली या भोजन नली भी, फिर उसका बाद आपका यकृत भी, फिर आपकी ये क्या अमाशय, अमाशय के बाद क्या इसके नीचे आपको छोटी सी ये दिख रही होगी, ये अग्नाशय है, फिर ये आपकी छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर आपका मलाशय, और फिर आपका गुदा भी। ठीक है? तो ये आपके आहार नाल के सारे अंग हैं, और इसके डायग्राम आपको एक बार बना के देख लेना है, और आपको एक काम करना है कि सभी जो अंग आप बना रहे हैं ना, सबका क्या है अलग अलग आपको कलर करना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज है, ये चीज है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भोजन है वो आपका मूवमेंट कर रहा है और क्या चीजें हो रही हैं। चीजें क्लियर? अब है जंतुओं में पोषण भी। क्या है? जंतुओं में पोषण के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। विभिन्न जंतुओं में जटिल भोजन घटक किस प्रकार सरल रूपों में विघटित होकर शरीर द्वारा उपयोग किए जाते हैं भी। तो आपके मन में यही क्वेश्चन है कि जो हमने जटिल घटक लिए थे उन जटिल घटकों को किस प्रकार सरल घटक में हम परिवर्तित करेंगे भी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है? और आपने मानव शरीर में तो हमने आपको बता दिया कि आहार नाल में क्या होता है, इनका विघटन होता है, जटिल जो आपके घटक है वो सरल घटक में बनते हैं, और जो आहार नाल के जो अंग हैं वो पाचक रस निकालते हैं, अलग अलग प्रकार के पाचक रस निकालते हैं, और वही पाचक रस क्या करते हैं हमारे जटिल जो आपके घटक है उसको सरल घटक में बदलते हैं। इतनी चीज तो आपको पता लगी। अब क्वेश्चन ये क्या कि सभी जीवों में यह प्रक्रम एक समान होता है अथवा अलग अलग होता है? आइए सर्वप्रथम इसी प्रक्रम को हम मनुष्य में समझने का प्रयास करते हैं, मानव में पाचन। और यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी बेसिक नॉलेज थी वो क्लियर हो चुकी कि कहाँ पर क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती, तो वो सारी चीज़ आपको कवर हो चुकी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि भोजन आप खाना स्टार्ट कर रहे हैं भी। भोजन के मुख में प्रवेश करते ही आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की यात्रा आरंभ हो जाती है। हमारे दांत संदलन बोलते हैं, क्रैशिंग एवं चर्वण की प्रक्रिया द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करते हैं भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, जो आपके जो दांत है ना, दांतों के द्वारा भोजन के क्या करते हैं क्रैशिंग, उसको पीस देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको काट देते हैं। ये चीज़ तो आपको सबको पता है। आप कहेंगे हाँ सर हम भी सबसे पहले यही काम करते हैं, और जितना यहाँ पे क्रैशिंग करोगे ना तो उतना ही आपके लिए फिर फायदेमंद होगा भी। और कई क्या करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी भोजन को खा जाते हैं, वो ठीक से क्रैशिंग नहीं करते, तो उतनी ही दम आपको पेट के अंदर लगाना पड़ेगा, दिक्कत आपके शरीर को ही होगी। इसलिए आप भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए भी। ठीक है? आरंभिक विघटन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित प्रक्रिया को यांत्रिक पाचन कहते हैं भी। इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक पाचन। आपसे पूछ सकता है यांत्रिक पाचन क्या होता है भी। यांत्रिक पाचन होता है जब हम मुंह के द्वारा हमने जो भोजन खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं, हमारे दांतों के द्वारा चबाकर, उसको बोलते हैं यांत्रिक पाचन।
क्या बोलते हैं? यांत्रिक पाचन हम उसको कहते हैं। आप अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचिए, क्या आपके यांत्रिक पाचन समझ में आ गया ना? जब हम आरंभ में बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं मुंह के द्वारा या फिर दांतों के द्वारा भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विघटित करते हैं। विघटन का मतलब उसको तोड़ना भी, तो वो क्या आपका यांत्रिक पाचन कहलाता है। क समझ में आ गई ये चीज़? अब आप अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचिए, क्या आपके मुँह में पानी आ जाता है तब हम अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचते तो मुँह से अधिक लार स्रावित होने के कारण ऐसा होता है भी। तो कहता है कि आपके मुँह में पानी आ जाता है जब आप कोई बेस्ट भोजन के बारे में सोचते हैं भी, जो आपको सबसे जैसे आपको अब आज के समय तो पिज़्ज़ा, बर्गर मिलेगा। पहले जो सोचते थे वो आपके जलेबी के बारे में, लड्डू के बारे में, गुलाब जामुन के बारे में सोचते थे। उससे पहले दूध दही के बारे में सोचते थे। तो इसी प्रकार अब भी आपके मन में चल रहा होगा पिज़्ज़ा, बर्गर कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी तीखी हो भी। तो आपके मुँह में पानी आ जाता है जब हम अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचते हैं तो मुँह में अधिक लार स्रावित होने के कारण ऐसा होता है भी। तो पानी क्या है कि आपके मुँह में लार का स्रावण होता है, वो क्यों होता है ये? आपके विचार से आपके मुँह में लार की भूमिका क्या है? जब आप रोटी खाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है ये पता लगाते हैं भी। आप रोटी का एक ग्रास लें, ग्रास मतलब एक रोटी का आप टुकड़ा लें भी। इसकी समान मात्रा में उबले हुए चावल लें और 30-60 सेकंड तक अच्छी तरह चबाएं। सबसे पहले आप रोटी अथवा चावल को अपना सामान्य स्वाद आया होगा, परंतु इसे धीरे-धीरे चबाते रहने पर क्या आपको इसके स्वाद में कोई अंतर का अनुभव होता है? इसके स्वाद में मिठास आने लगता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? आपको लगातार चबाते जाना है अभी। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे भूल ही गए होंगे कि ये चबाते कैसे हैं सर इतनी लंबी देर तक। वो तो क्या करते हैं जल्दी से अपने खाया और जल्दी से हजम। आपको क्या करना जितना टाइम चाहे आप गेहूँ के दाने ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको क्या वो मुँह के अंदर डालने हैं, उसको निगलना नहीं, उसको 1-2 मिनट तक आपको चबाना है। स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मल टेस्ट आएगा, लेकिन जब आप धीरे-धीरे उसको चबाते जाएँगे तो उसमें मिठास आने लगेगा। तो आपने सोचा आपने चीनी तो खाई नहीं, ये मिठास कहाँ से आने लगा? इसी सवाल का जवाब अब हम ढूँढते हैं। रोटी अथवा चावल में मंड होता है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है भी। ये जो टर्म है ना आपको स्टार्च है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्च बोलते हैं। लेकिन आपको हिंदी में मीडियम के विद्यार्थी हैं तो मंड ध्यान रखें। स्टार्च होता है, मंड होता है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमारी लार में पाचक रस होता है जो मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता करता है। जो क्या है आपका जो स्टार्च था उसको किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है, स्टार्च में बदल देता है। आपको चीज़ आ रही समझ में? तो यहाँ से शर्करा मतलब शुगर भी, उसको शुगर में बदल दिया। शुगर में पता है कि इसका ये क्या होता है? टेस्टी होता है, तो क्या आपको वो मिठास आने लगता है भी। इससे स्पष्ट होता है कि मंडयुक्त भोजन जैसे रोटी को अधिक समय तक चबाने पर इसका स्वाद मीठा लगने लगता है। भोजन के घटकों को सरल रूपों में विघटित करने में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भी। तो पहले स्टेप पे आपने क्या सीखा कि शॉर्ट में याद कर लीजिए कि सर जब हमने मुंह में भोजन को लिया तब सबसे पहले क्या हुआ? सर हमने सीखा कि जब हम उसको विघटित कर देते हैं तो वो आपका यांत्रिक पाचन कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यांत्रिक पाचन क्या होता है? सारे क्वेश्चन यहीं पे मैं कवर करवाता चलूँगा, ठीक है? तो जब हम भोजन को मुँह में लेते हैं और दाँतों के द्वारा उसको क्या करते हैं छोटे-छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं, तो आपका यांत्रिक पाचन कहलाता है। जब हम यांत्रिक पाचन चल रहा था तो हमारे मुँह से क्या निकली? लार भी। क्या निकली? लार। और जो हमने भोजन लिया तो वो उसमें क्या था? आप कहेंगे सर उसमें मंड था भी। क्या था? मंड था उसमें। ठीक है, शायद इस प्रकार से नहीं, ऊपर आप अंक की मात्रा लगा देंगे। क्या है उसमें? मंड था भी। अब मंड क्या है कि जो हमारी जो आपका मंड प्लस लार है भी, लार मिलेगी इसके साथ, तो इसको क्या बना देगी मंड को? इसको बना देगी शर्करा भी। क्या है? शर्करा। और इसका जो टेस्ट था वो आपका मीठा हो जाता है चबाने के बाद। तो आप लिखेंगे आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि भोजन कुछ समय बाद भोजन चबाने के बाद आपको मीठा लगने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमने भोजन खाया है उसमें मंड होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट हमारी लार में मिलती है या फिर जब कार्बोहाइड्रेट लार के संपर्क में आता है तो किस में बदल जाता है? वो आपका शर्करा में बदल जाता है। शर्करा मतलब जिसका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है, इसलिए वो हमें मीठा लगने लगता है।
चीज़ें क्लियर आपको यहाँ तक? एक एक क्वेश्चन एक एक बेसिक चीज़ करवाते हुए चलूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, कोई डाउट आपके मन के अंदर न रहे भी। इससे स्पष्ट होता है कि मंडयुक्त भोजन जैसे रोटी को अधिक समय तक चबाने से इसका स्वाद मीठा होने लगता है। भोजन के घटकों को सरल रूपों में विघटित करने में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि पाचन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? पाचन आपका लार से ही स्टार्ट हो जाता है अभी। मुंह को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें इसे स्वस्थ करना आवश्यक है। हम दिन में 2 बार अपने दांतों पर मंजन करना चाहिए। जीभ को साफ करना चाहिए। दंतक्स्य और मुख की दुर्गंध से बचने के लिए हर बार भोजन के बाद कुर्ला करना चाहिए। आपको नैतिक गुण बता रहा जो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए मुंह की साफ सफाई के लिए। और इसके साथ ही उन युक्तियों का पता लगाइए जिससे हमारे बुजुर्ग मुख की स्वस्थता को बनाए रखते हैं। अपने जो बुजुर्ग हैं आपके पेरेंट्स दादा दादी उनसे पूछिए कि वो मुंह की सफाई के लिए क्या क्या करते हैं भी। आइए जाँचना है और हम कोई एक्सपेरिमेंट करके देते हैं देखते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। 2 प्रश्नावलियाँ लीजिए, उनको क और क के रूप में नामांकित कीजिए भी। आपको 2 ट्यूब ले लेनी है, इस पे एक पे क लिख दिया, एक पे ख लिख दिया। प्रश्नावली क में छोटा चम्मच उबले हुए चावल डालिए और प्रश्नावली ख में भी दोनों में 1 छोटा चम्मच उबले हुए चावल को 30-60 सेकंड के चबाने के बाद डालिए भी। और दोनों प्रक्रियाओं में 3-4 ml जल डालिए भी। ठीक है, एक में तो क्या आपको डायरेक्ट चावल डाल दिए और एक में आपने चबाने के बाद डाला है अभी। दोनों पर 3-4 ml जल डालिए। तालिका 9.1 में चावल एवं जल के मिश्रण के आरंभिक रंग को लिखिए। एक बिंदुपाती की सहायता से दोनों प्रश्नावलियों में आयोडीन विलयन की 3-4 बूंदें डालिए। इन्हें अच्छी तरह मिलाइए और अवलोकन कीजिए भी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 2 प्रश्नावलियाँ ले लेनी है अभी। क्या ले लेनी है? आपको 2 प्रश्नावलियाँ इस प्रकार से ले लेनी ट्यूब भी। चीज़ें क्लियर आपकी? तो इसमें आपको क्या है कि एक में उबले हुए चावल डालने हैं और एक में डालने हैं आपको 10 मिनट चावल चबाने के बाद भी। ठीक है? तो आपको लिखना है इनका रंग भी कि इसका रंग कैसा है, इनका रंग कैसा। दोनों का रंग आप देख लोगे, वो हम आगे पढ़ लेंगे किस प्रकार का रंग आएगा। एक बार मैं एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, यदि आपके पास ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप ज़रूर करें भी। फिर आपको क्या करना है? आयोडीन डालना है अभी दूसरे नंबर पे। क्या डालना है? आयोडीन। आयोडीन डालने के बाद आपको इसके रंग में डालना है कि आयोडीन डालने के बाद इसके रंग में क्या परिवर्तन आया अभी। रंग में परिवर्तन का संभावित कारण यदि कोई हो तो आप बताइए कि रंग में परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन का कारण क्या रहा अभी। वो चीज़ें आपको जाँचनी। तो चलिए इस सेगमेंट को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ अभी। क्या आपने अवलोकन किया कि प्रखनली कै में उबले हुए चावल का रंग परिवर्तित होकर नीला काला हो गया और जबकि प्रखनली ख में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तित नहीं हुआ अथवा बहुत हल्का नीला काला हुआ भी। अब आपने देखा भी जहां आपने उबला हुआ था ना, शॉर्ट में देखिए, जहां पे उबला हुआ था उसका रंग तो हो गया नीला काला भी। नीला काला। और जो आपका चबाया हुआ था उसका आपका नीला काला नहीं हुआ। हुआ है तो बहुत थोड़ा सा हुआ है, मतलब उसका रंग कोई परिवर्तित नहीं हुआ। हम ये मान के चलते बिल्कुल थोड़ा सा हुआ भी। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए भी नहीं हुआ अथवा बहुत हल्का नीला काला रंग विकसित हुआ। प्रश्नावली क में रंग परिवर्तित होने का क्या कारण है? कक्षा 6 में हमने सीखा था कि मंड पर आयोडीन के विक्रिया स्वरूप नीला काला रंग होता है भी। हमने जो कक्षा 6 की पढ़ी थी ना, यदि आप विज्ञान पढ़ के आए होंगे तो कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि स्टार्च पर जब हम आयोडीन की बूंदें डालते हैं ना तो उसका रंग नीला काला हो जाता है। आपको याद हो तो, लेकिन आपको याद नहीं होगा भी। तो रंग कैसा हो जाता है? नीला काला हो जाता। तो मतलब जो उबला हुआ चावल था उसमें क्या था? मंड था भी। मंड मतलब स्टार्च था। ये बात आपको समझ में आ गई? परखनली कै में नीले और काले रंग का दिखाई देना मंड की उपस्थिति को इंगित करता है। इंगित मतलब ये बताता है कि इसमें क्या था? उबला हुआ जो चावल था उसमें मंड था। परखनली ख में चबाए गए उबले भोजन का रंग परिवर्तित न होना इसमें मंड की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यदि रंग में केवल हल्का परिवर्तन होता है तो मंड की बहुत कम मात्रा उपस्थिति को इंगित करता है भी। तो इसने कहा कि आपने जो चबाया हुआ भोजन था ना वो नीला काला नहीं हुआ। तो अगर नीला काला नहीं हुआ तो मतलब क्या था? इसमें मंड नहीं था।
ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपका थोड़ा बहुत रंग आया है तो इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत आपका मंड था, और चबाते आप थोड़ी देर तो वो भी आपका नहीं होता। यदि लार की क्रिया के कारण यहाँ मंड सरल को सरकराव में विघटित हो गया, यदि प्रश्नावली ख में अभी भी रंग दिखाई देता है तो इसे आगे और क्रियाकलाप में क्या परिवर्तन करेंगे? क्या चबाने का समय बढ़ाने उसके रंग में परिवर्तन होगा? क्रियाकलाप को पुनः करके इसका पता लगाने का प्रयास करें। यदि आपको थोड़ा बहुत जो आपने चबाया है ना, उसमें थोड़ा बहुत आपको नीला काला रंग दिख रहा, तो आप उसको क्या कर लीजिए, और ज्यादा समय के लिए चबाएं में। ठीक है, तो क्या होगा, सारा मंड आपका क्या उसमें बदल जाएगा, किसमें, आपका शर्करा में बदल जाएगा। अब हम जान गए कि मुख में लार के स्त्राव से मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता मिलती है। अब आपको मेन बात है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा एक्सपेरिमेंट है वहां से हमें क्या पता चला है कि जो लार का स्त्राव है ना, तो मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता मिलती है भी। शरीर में जटिल भोजन घटकों को सरल रूप में विघटित करने का यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। और आपको पता है कि पाचन क्या होता है, कि शरीर में जो आपके जटिल भोजन घटक है उसको सरल भोजन घटकों में विघटित करना ही आपका पाचन कहलाता है। इसकी एक्यूरेट परिभाषा यही है भी। शरीर में जटिल भोजन घटकों को सरल रूप में विघटित करने का यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। और शुरुआत कहाँ हुई? शुरुआत हुई आपकी मुंह से भी। मुंह में क्या थी? आपकी लार निकली हुई। लार ने क्या किया, जो आपका जटिल भोजन घटक था ना, आपका क्या था, आप कहेंगे सर मंड था, आपका स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट था, उसको किस में बदल दिया, उसको शर्करा में बदल दिया। क्या बदल दिया? शर्करा में बदल दिया। पहली शुरुआत आपकी यहीं से हुई है, आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। भोजन आंशिक रूप से मुंह में ही पच जाता है। आइए हम सीखते हैं कि यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आहार नाल के अन्य भागों में किस प्रकार से अधिक पचता है भी। अब शुरुआत होगी, अब थोड़ा सा नीचे जाएगा भोजन। मुंह में तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका कि किस प्रकार से पाचन होता है। अगर नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए कि किसका पाचन हुआ। आप कहेंगे मंड, मंड का, या आपको कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है, क्योंकि मंड भी क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने स्टार्टिंग में शुरुआत कहाँ से की? मंड से की भी। और मंड किस में बदल गया? शर्करा में भी। किसमें बदल गया? शर्करा में। और किसकी सहायता से? लार की सहायता से। ये बात आपको समझनी है। चीजें क्लियर? आपको एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया था ना? एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने? दो ट्यूब ली थी भी। एक्सपेरिमेंट एक बार दोबारा बता देता हूँ कि दो ट्यूब ली थी हमने, चावल बनाए। एक चावल में तो हमने सीधे उबले हुए क्या डाल दिए, चावल डाल दिए एक ट्यूब में, तो दूसरी में 20 मिनट चबाने के बाद डाला भी। ठीक है, और चावल में क्या था? मंड था भी। क्या था? मंड था। दोनों चावलों में क्या था? मंड था, क्योंकि चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है, मंड होता है। तो हमने ये जांचने के लिए उबालने के बाद और एक चबाने के बाद ये देखा कि क्या अब भी इसमें जो आपका मंड है, तो मंड क्या होता है, जब आयोडीन की बूंद डालते हैं ना, तो क्या होता है कि मंड का रंग नीला काला हो जाता है। तो जब हमने इस पे डाला उबले हुए चावलों पे, तो नीला काला रंग हो गया। तो मतलब इसमें तो मंड है, अभी भी उपलब्ध है। लेकिन जब हमने चबाए हुए चावल के ऊपर डाला तो इसका रंग नीला काला नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसमें मंड नहीं है। तो मंड कहाँ गया? क्योंकि जब हमने चबाया तो इसके अंदर लार मिल गई, और लार मिलने के कारण जो मंड था वो किस में बदल गया? आपका शर्करा में बदल गया। ये बात आपको समझ में आ गई? अब इससे आसान, इससे स्टिक कुछ नहीं हो सकता भी। तो आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे भोजन नली मुख से अमाशय तक का पथ। आगे का अब हमने मुंह से पढ़ लिया, अब भोजन नली में भोजन जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। पहले मैं आपकी साइंस ही कंप्लीट करवा देता हूँ 7th क्लास की, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, सॉरी अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। कंप्लीट पार्ट आप लाइन टू लाइन आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले पे पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।